बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे सामने एक 15 इंच का चाइना का टीवी है। तो ये ना इसकी रेड लाइट चलती है, ना आवाज़, कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल डेड है। तो हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसे क्या मुसीबत पड़ गई है। तो लीजिए जनाब, टीवी हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके जो पहले वाले इसके तमाम जैक हैं उतार लेंगे और अपनी तरफ से एक बिजली का एक्स्ट्रा जैक लगाएंगे ताकि हम इसकी पावर सप्लाई को चेक कर सकें, और ये चीज़ हम सीरियस बोर्ड में चेक करेंगे। टीवी को मुकम्मल करने के बाद हम लास्ट में ये बात करेंगे कि इसकी पावर सप्लाई का फ्यूज़ जो है वो किन किन वजूहात की वजह से जल जाता है, और वो जल जाए तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चेक करने चाहिए। और इसके सर्किट को हम उल्टा कर लेते हैं, या आप इसका बैक से डायग्राम भी देख सकते हैं। ये चाइना का सर्किट है जिसमें आईसी लगा होता है 76931। तो अभी हम इसे डायरेक्ट नहीं लगाते, इसे हम लगाते हैं सीरीज़ में और देखते हैं कि सप्लाई के किस हिस्से में वोल्टेज आ रहे हैं और किस हिस्से में नहीं आ रहे। तो अभी जनाब सर्किट को हमने उल्टा कर लिया और उसके बाद मीटर को पहले एसी वोल्टेज पे सेट करते हैं। एसी 700 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले एसी वोल्टेज इसके चेक करने हैं कि क्या हमें एसी वोल्टेज मौसूल हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें पिन यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। यहाँ तक एसी वोल्टेज हमारे ओके हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक पिन को यहीं रहने देते हैं और फ्यूज़ क्रॉस वोल्टेज चेक करते हैं। इस साइड पे वोल्टेज है लेकिन इस साइड पे वोल्टेज नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका फ्यूज़ डेड हो चुका है। फ्यूज़ चेंज करने के बाद हमें ये देखना होगा कि ये फ्यूज़ डेड क्यों हुआ है। रेक्टिफायर्स की वजह से डेड हुआ है, या किसी ट्रांजिस्टर की वजह से डेड हुआ है, या किसी कंडेंसर की वजह से ये डेड हुआ है। मतलब इस बड़े कंडेंसर की वजह से भी ये डेड हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस फ्यूज़ की जगह कोई बारीक वायर लगा देते हैं, या इस जैसा फ्यूज़ भी हम लगा सकते हैं। तो इसका स्विच हम निकाल लेते हैं। ये हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला फ्यूज़ जो आपको नज़र आ रहा है। इसे हम चेंज करते हैं और चेंज करने तक फिर वीडियो को पॉज करते हैं। तो दोस्तों, इस फ्यूज़ की जगह पे हमने ये एक बारीक सी वायर लगा दी है, क्योंकि फ्यूज़ के अंदर भी वायर ही होती है जो कि जंपिंग का काम करती है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो अभी इसका हम स्विच जो है वो सीरीज़ में लगा के देखते हैं कि टीवी हमारा ऑन होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो आगे क्या प्रॉब्लम है वो सब कुछ हमें सीरीज़ बल्ब बता देगा। तो ये हम इसका स्विच जो है वो सीरीज़ में लगाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि सीरियस लाइट जो हमारी फुल शो हो रही है, इसका मतलब है कि आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हमें चेक करना होगा। इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, अदरवाइज़ कोई ना कोई नुकसान हो जाना था। तो अभी हम इसका स्विच बाहर निकालते हैं और इसका ये ट्रांजिस्टर भी चेक करते हैं, और उसके बाद इसके रेक्टिफायर्स भी चेक करते हैं। तो पहले हम इसका ये बड़ा ट्रांजिस्टर चेक करेंगे जो कि सारी सप्लाई को मैनेज करता है। उसके लिए स्विच हम निकाल देंगे और मीटर को यहाँ पे सेट कर लेंगे ट्रांजिस्टर्स वाली जगह पे, ठीक है। तो एक पिन को हम एक साइड पे लगाएंगे और दूसरी पिन को बारी बारी दोनों साइडों पे लगाएंगे। अगर ये शॉर्ट हुआ या ख़राब हुआ तो उस पे ये रेड लाइट चलेगी, ठीक है, और ये मीटर वार्निंग का निशान देगा और तीनों तरफ ये फुल वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे हमें वार्निंग का निशान भी मौसूल हो रहा है और रेड लाइट भी चल रही है। अब आगे लगा के देखते हैं। अब मुखालिफ सिमत में चेक करके देखते हैं। तो ये दोनों तरफ फुल वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर हमारा फुली शॉर्ट है। तो ये ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकालेंगे और दोबारा लगाने से पहले हमें यहाँ आधा या पौना वोल्ट डीसी का चेक करना होगा। अगर इससे वोल्ट ज़्यादा हुआ तो जो हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे ट्रांजिस्टर वो भी ख़राब हो सकता है। तो इसे हम बाहर निकालते हैं। हम ये आपको फ्रंट से भी दिखा देते हैं। ये ट्रांजिस्टर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला किसी भी दूसरे टीवी की सप्लाई से आप निकाल के लगा सकते हैं, चल जाता है। तो इसे मैं चेंज करता हूं और कुछ देर के लिए वीडियो को मैं पॉज करता हूं। दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर मैंने निकाल लिया है। अब नया ट्रांजिस्टर लगाने से पहले हम इसका स्विच दोबारा सीरीज में लगाएंगे और इसकी बेस पे वोल्टेज चेक। दोस्तों, ये बड़ा ट्रांजिस्टर जो है इसको चेंज करने से पहले हमें इसकी बेस पे 0.5 0.7 यानी आधा पौना वोल्ट चेक करना है। अगर इससे वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हो
तो फिर हमें इसके साथ एक लगा होता है C2655 या कोई भी इसके रिलेटेड हो सकता है, जिसके कलेक्टर की जानब से इस बड़े ट्रांजिस्टर की बेस पे आधा पौना वोल्टेज हमें चाहिए होता है। तो अगर आधा पौना वोल्ट से ज़्यादा हो, 1.5 या 2 वोल्टेज इससे भी ज़्यादा हो, तो फिर ये बड़ा ट्रांजिस्टर चेंज करने से पहले हमें ये छोटा ट्रांजिस्टर चेंज करना होगा। अगर हम छोटा ट्रांजिस्टर चेंज नहीं करेंगे तो बड़ा ट्रांजिस्टर फिर डेड हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्टेज हमें यहाँ ठीक मौसूल हो रहे हैं, तो ये इस वजह से ख़राब नहीं हुआ बड़ा ट्रांजिस्टर। बड़ा ट्रांजिस्टर वैसे ही किसी इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से या तेज़ बिजली आने की वजह से ख़राब हो गया। तो अब सिंपली हम इसको चेंज करेंगे और उम्मीद है कि उसके बाद टीवी हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करके देखते हैं। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमने लगा दिया है चेंज करके, तो इसको शोल्ड भी कर दिया है और इसको इस हीट सिंक के साथ अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अगर ये अच्छी तरह से टाइट नहीं करेंगे तो गर्म होकर फिर जल जाएगा। इसे अच्छी तरह से इसमें टाइट कर दिया। तो अभी हम इसका स्विच पहले सीरीज में लगाते हैं। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा टीवी ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसका इस ट्रांजिस्टर का ही मसला था। तो ये ट्रांजिस्टर ही है जिसकी वजह से फ्यूज़ जो है वो जल जाता है। तो पहले हमने सीरीज में लगाया, अभी हम इसे टीवी अब हमारा ऑन हो चुका है, तो अभी हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और आपको इसकी स्क्रीन भी शो करवाते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि बेसिकली ये फ्यूज़ और कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से ये फ्यूज़ जल जाता है। तो सबसे पहले आप लोग टीवी देख लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टीवी हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि जिनकी वजह से फ्यूज़ जो है वो जल जाता है। तो सबसे पहले तो ये ट्रांजिस्टर है, ज़्यादा ओवरलोड इसी पर होता है तो ज़्यादातर यही जलता है। तो जब ये जलता है तो डायरेक्ट फ्यूज़ भी उड़ जाता है। उसके बाद ये जो 4 रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं, इनमें से एक भी रेक्टिफायर ख़राब हो जाए तो भी फ्यूज़ जो है वो जल जाएगा, ठीक है। ये रेक्टिफायर, तो आप इन रेक्टिफायर्स को भी चेक करें, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को भी चेक करें। उसके बाद ये जो नीले कलर के 2 PF लगे हुए हैं, ठीक है, ये एक यहाँ एक यहाँ, 2 रेजिस्टेंस के दरमियान में, अगर ये शॉर्ट हो जाए जल जाए तो भी ये फ्यूज़ जल जाता है। अगर ये कंडेंसर शॉर्ट हो जाए, फुली शॉर्ट, वैसे ये शॉर्ट होता बहुत कम है, तो भी फ्यूज़ जो है वो हमारा जल जाता है। अगर ये चॉपर ख़राब हो जाए, जो कि बहुत ही कम ख़राब होती है, तो उस सूरत में भी फ्यूज़ को भी उड़ा देती है और इस ट्रांजिस्टर को भी उड़ा देती है। तो जब भी आप लोग सप्लाई रिपेयर करें, ठीक है, तो कोशिश करें कि इस फ्लाई बैक को जो 110 वोल्टेज जाते हैं, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली, तो इसकी एक साइड निकाल दें ताकि आगे कोई मसला हो तो वो सप्लाई को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए या ये फ्लाई बैक शॉर्ट हो जाए तो भी ये सप्लाई आउटपुट वोल्टेज देना बंद कर देती है। इसका असर डायरेक्ट सप्लाई पर पड़ता है। तो फ्लाई बैक 110 वोल्ट काट के ही सप्लाई को रिपेयर करें जब भी करें। तो मैंने तो डायरेक्ट ही कर दी है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि ये रेजिस्टेंस निकाल दिया करें। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।